चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजोन परिवार में। आज फिर से हम लेके आए हैं आप लोग के लिए भारत दर्शन सीरीज, जिसका हम लोग पार्ट 6 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का पार्ट 7 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर पूर्वी भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम है मणिपुर। और भारत के अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मणिपुर के, खास करके झील के बारे में, यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। तो आज हम लोग मणिपुर के बारे में जानने वाले हैं कि मणिपुर हमेशा चर्चा में बना रहता है कि आज भी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। तो मणिपुर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि मणिपुर में वहाँ की मणिपुर की क्या क्या विशेषता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके 1 से लेकर 6 तक के सभी पार्ट को देख लें, और उसके बाद हम लोग आज करने वाले हैं 7वां पार्ट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है भारत दर्शन सीरीज का पार्ट 7 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मणिपुर के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में। चलिए, तो अगर हम मणिपुर को देखें तो जो मणिपुर है वो मणिपुर भारत के इस मैप में मणिपुर आपको दिखेगा, यहाँ है ये मणिपुर। जो मणिपुर है ये नागालैंड और मणिपुर के नागालैंड और मिजोरम के बीच में। ठीक है, अगर हम मणिपुर की बात करें, ये नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, उसके नीचे आपका मिजोरम है। ठीक है, ये है आपका मणिपुर। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की सीमा भारत के 3 राज्य से लग रहा है। उत्तर में आपका एक तरफ नागालैंड है, दक्षिण में अगर बात करें मिजोरम है, और इधर की बात करें आपका असम है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, असम। और अगर हम इसके पूरब की बात करें, पूरब में एक देश है उसका नाम है म्यांमार। अगर हम देखें मणिपुर की सीमा जो है भारत के 3 राज्यों से लगती है। एक है आपका नागालैंड है, एक मिजोरम है, एक असम है, और एक आपका है एक देश है, उस देश का नाम है म्यांमार। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मणिपुर है, इस मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मणिपुर का अगर हम गठन की बात करें तो मणिपुर का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। इसके अलावा मणिपुर की जो सीमा है, अभी हमने देखा है मणिपुर की सीमा है एक देश से लगता है, उस देश का नाम है म्यांमार। मणिपुर की सीमा लगता है म्यांमार से। इसके अलावा एक देश है, एक राज्य है, उसका नाम है असम। असम, इसके अलावा एक राज्य है उसका नाम है नागालैंड, और एक और राज्य उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम। मणिपुर की सीमा 3 राज्य और एक देश से लगता है। और यहाँ पे लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 1 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 60 सीटें। ठीक है, चलिए, मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। और मणिपुर का जो हाईकोर्ट है, वो मणिपुर का हाईकोर्ट भी आपका इम्फाल में। मणिपुर का हाईकोर्ट आपका इम्फाल में। मणिपुर की जो हाईकोर्ट उसकी राजधानी यानी कि इम्फाल में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मणिपुर के एक परिचय हो गया, यहाँ पे राजधानी, गठन, सीमा, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है मणिपुर। अगर हम मणिपुर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देश दिखेगा, उसका नाम है म्यांमार। इसके अलावा यहाँ पे एक असम है, ये आपका नागालैंड है, और नीचे में देखेंगे तो ये आपका मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, असम, और एक देश आपका वो है म्यांमार। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं जो मणिपुर है। इस मणिपुर में जो पहाड़ी है इसको हम लोग मणिपुरी पहाड़ी कहते हैं। मणिपुरी पहाड़ी कहते हैं। मणिपुर में जो पहाड़ है इसको मणिपुरी पहाड़ी कहते हैं, या ऐसे ही एक और नाम जानते से कहते हैं लेमाटोल की पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी, या इसको बोलते हैं लेमाटोल की पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी, या फिर इसको बोलते हैं लेमाटोल की पहाड़ी कहते हैं। इसके अलावा मणिपुर की जो सबसे हाईएस्ट पिक है उसका नाम है माउंट माउंट टेम्पू। मणिपुर की जो सबसे हाईएस्ट पिक है उसका नाम है आपका माउंट टेम्पू। माउंट टेम्पू ये मणिपुर की सबसे हाईएस्ट पिक। इसके अलावा यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क वो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये जो नेशनल पार्क है, एक मणिपुर की बहुत ही प्रसिद्ध झील है, उसका नाम है लोकटक झील। इसी लोकटक झील में यह नेशनल पार्क है जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। और इस झील में जो है एक, यहाँ पे इस नेशनल पार्क में एक बहुत ही प्रसिद्ध जानवर है यहाँ पे, जिसका नाम है संगाई हिरन। संगाई हिरन।
संगाई हिरन जो है ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और इस जो संगाई हिरन है, संगाई हिरन को कहा जाता है, इसे कहते हैं, संगाई हिरन को बोलते हैं डांसिंग डियर कहा जाता है, इसे कहते हैं डांसिंग डियर। तो डांसिंग डियर के नाम जानते हैं संगाई हिरन को। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में है, और लोकटक झील जो है यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपका है लोकटक झील। और इस लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे कौन सा पशु मिलता है, कौन जानवर मिलता है, उसका है संगाई हिरन। इसके अलावा मणिपुर में एक नदी है, उसका नाम है बराक नदी। मणिपुर में एक नदी है, उसका नाम है बराक नदी। और यहीं पे एक और नदी बहती है, उसको बोलते हैं इम्फाल नदी। बराक नदी, इम्फाल नदी का संबंध आपका है मणिपुर से। ठीक है, ये सारी फैक्ट्स हमें ध्यान रखना है मणिपुर के बारे में। इसकी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, लेमाटोल की पहाड़ी है, ऊंची चोटी माउंट टेम्पो है, यहाँ पे नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, झील आपका लोकटक झील है, और नदी है बराक नदी या फिर यहाँ पे है इम्फाल नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मणिपुर का जो नृत्य है, मणिपुर का नृत्य। और मणिपुर का नृत्य देखेंगे हम लोग, मणिपुर का मार्शल आर्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो मणिपुर का सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मणिपुर की जनजाति, जो मणिपुर की जनजाति है, ध्यान रखना इसमें, मणिपुर की जनजाति में एक यहाँ पे जनजाति है, उसको बोलते हैं कुकी, कुकी और मैती, कुकी और मैती। कुकी और जो मैती जनजाति है ये मणिपुर की सबसे प्रमुख जनजाति है। कुकी मैती की संख्या मणिपुर में सबसे अधिक है, कुकी और मैती जनजाति। और इसी दोनों समुदाय में जो है यहाँ पे अधिकांश, इसी दोनों समुदाय में हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। कुकी और मैती जनजाति में जो है हमेशा विवाद का विषय का कारण रहता है। खास करके जो कुकी और मैती समुदाय के जो लोग हैं, कुकी और मैती समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच विवाद का कारण हमेशा बना रहता है। इसके अलावा यहाँ, अच्छा नृत्य यहाँ पे दो जगह लिखा गया है, ठीक है, यहाँ भी नृत्य लिखा हुआ, ठीक है, चलिए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि मणिपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, उसको हम लोग बोलते हैं पुंग चोलम डांस। पुंग चोलम नृत्य, पुंग चोलम नृत्य मणिपुर का एक डांस है, उसको बोलते हैं पुंग चोलम डांस। इसके अलावा यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा है, उसका नाम है थांगटा। ठीक है, थांगता, थांगता कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो आपको आंसर करना है मणिपुर का। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। उसी तरह गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है, कलारीपट्टू आपका केरल का है, सिलंबम आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका एक पूछा जाता है मलखम्ब, मलखम्ब आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मुष्टि युद्ध आपका उत्तर प्रदेश का है। ये कुछ राज्यों के ये क्या है, ये मार्शल आर्ट। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी, उसका नाम है एमसी मैरी कॉम। और जो एमसी मैरी कॉम, इसका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से। एमसी मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब, उसका नाम है अनब्रेकेबल, 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 अनब्रेकेबल। ठीक है, इनका पुस्तक है एमसी मैरी कॉम का अनब्रेकेबल। इनका संबंध आपका बॉक्सिंग से। इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी, उसका नाम है मीराबाई चानू, और इसका संबंध आपका वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन संबंधित है महिला खिलाड़ी, जिसका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध फूल है, उसका नाम है सिरियू लिली। सिरियू लिली जो है ये मेघालय, सॉरी मणिपुर का ये क्या है, एक राजकीय पुष्प है। मणिपुर का राजकीय पुष्प है, उसका नाम है सिरियू लिली। और यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध घाटी है, उसका नाम है जुगु घाटी। और जो जुगु घाटी है ये दो राज्य के बीच में है, एक नागालैंड है और आपका मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर के बीच में स्थित है एक घाटी, उस घाटी का नाम है जोको घाटी। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, उसका नाम है तुजु दर्रा। और ये तुजु दर्रा है यह मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से, मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से।
भारत और म्यांमार भी बोल सकते हैं क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है वो आपका तुजू दर्रा। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत में 2025 तक सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा है तो आपका है मणिपुर। यहाँ पे कुल लगभग 11 बार टोटल 2025 तक कुल 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, चलिए मणिपुर में टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ की प्रसिद्ध दर्रा है तुजू दर्रा है, घाटी है जुगु घाटी है जो नागालैंड और मणिपुर के बीच स्थित है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पुष्प है यहाँ का सिरियो लिली, और सिरियो लिली जो है आपका एक यहाँ का राजकीय पुष्प भी है सिरियो लिली। इसके अलावा जनजाति में आपका कुकी है और मैती है। नृत्य में ध्यान रखना है पुंग चोलम नृत्य है यहाँ का मणिपुर का नृत्य। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है आपका थांगटा मार्शल आर्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी है जिसका नाम है एमसी मैरी कॉम, और एमसी मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से, और इनके द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है उसका नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है, और मीराबाई चानू का संबंध आपका है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग्स। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर की पहाड़ी मणिपुरी पहाड़ी ऊंची चोटी का नाम माउंट टेम्पू नेशनल पार्क आपका कैबू लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए यह है आपका मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोग फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, चलिए राजधानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गठन 21 जनवरी 1972 को। सीमा म्यांमार, असम, नागालैंड और मिजोरम से। लोकसभा की कुल 2 सीटें, राज्यसभा की कुल 1 सीटें, विधानसभा की कुल 60 सीटें, और हाईकोर्ट क्या है इसका इम्फाल। ठीक है, चलिए बाकी देख लीजिए इसके बारे में मणिपुर के बारे में। ठीक है, चलिए यह है मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं मणिपुर, और इस प्रकार से हमने उत्तर पूर्वी भारत के टोटल 7 राज्यों को हमने कर चुका है। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बचा हुआ है उत्तर पूर्वी भारत का, उसका राज्य है, उस राज्य का नाम है आपका असम। तो अगले क्लास में हम लोग 8वां जो राज्य होगा उस राज्य का नाम होगा असम। ठीक है, चलिए तो हम लोग रखते हैं यहीं तक क्लास, और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।